अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाई अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत और बरकत से खैर व आफियत से होंगे। और मेरी दुआ है कि रब्बुल आलमीन आप सबको अपनी रहमत और बरकत में रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके जैज़ कामों को पूरा फरमा दे। मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं आपको ये बताऊंगा हर वीडियोज़ में कि अल्लाह ने कायनात कैसे बनाई, कायनात कैसे बनी, आदम अलैहिस्सलाम किस तरह पैदा हुए, जन्नत में कैसे रहे, जन्नत में क्या उन्होंने खाया जिसकी वजह से ज़मीन पर उतर गए, फिर ज़मीन में कितना अरसा रहे, ज़मीन पर सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने काम कौन सा किया, ये सब कुछ इंशाअल्लाह पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के हिसाब से इंशाअल्लाह इस तरह आगे चलेगा। तो आप लोगों को पहले मैंने ये वीडियो बनाकर दी थी कि कायनात कैसे बनी। आज आप लोगों को मैं ये बताने लगा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तक कायनात नहीं बनाई थी तो उस वक़्त सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी, अल्लाह का अर्श पानी पर था और कुछ ना था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के लिए सिर्फ फ़कत इतना फरमाया, कुन हो जा, बस वो हो गई। और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 मराहिल में तख्लीक किया। और सूरतुल आराफ में है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। आसमानों ज़मीन पहले जुड़े हुए थे। कुरान में आता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा कर दिया। ये सूरतुल अंबिया और आयत नंबर 30 का तर्जमा है। इससे मालूम होता है कि इब्तिदा में कायनात एक हालत में थी, फिर अल्लाह ने इसे फैला दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतालिक होगी। आप ज़रूर मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और लाइक करें और ज़रूर देखा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।